हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी में। दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य जानकारी का ये हमारा सेकंड वीडियो है। इसमें हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत लिए हैं, जिसकी जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छे से हम लोग बताएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मध्य प्रदेश सामान्य जानकारी सामान्य परिचय का सेकंड वीडियो बहुत अच्छे से देखिए दोस्तों। और पूरी डिटेल आप लोगों के लिए जो मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत है उससे रिलेटेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत, इसमें हमको पढ़ना है कि मध्य प्रदेश में पूर्व पश्चिम दिशाओं में दो प्रमुख पर्वत श्रेणियां सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत है। इन दोनों पर्वत श्रेणियों के मध्य नर्मदा की प्रसिद्ध भ्रंश घाटी स्थित है, जिसका ढाल भारत के सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डायरेक्शन होती है, पूरी दिशा है, उसके साथ ही क्वेश्चन बनते हैं किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन तक कौन सी पर्वत श्रेणियां फैली हुई है। तो सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश में पूर्व पश्चिम दिशाओं में दो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, एक तो सतपुड़ा है और एक विंध्याचल पूरे मध्य प्रदेश में फैली हुई है। अब देखिए, सतपुड़ा पर्वतमाला की बात करें तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मुख्यतः ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मुख्यतः ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है। यह एक ब्लॉक पर्वत है, जिसके उत्तर में नर्मदा की दरार घाटी एवं दक्षिण में ताप्ती की दरार घाटी स्थित है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ यहाँ पर, हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्या पूछ लेगा ये भी बहुत अच्छे से हमको देखना है, और जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है उसके बारे में हम बात करेंगे। सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर, लंबाई की बात हो रही है 1120 किलोमीटर, और औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो औसत ऊंचाई लगभग 900 मीटर से भी अधिक है इसकी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें। यह पर्वत श्रेणी पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव एवं मैकल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर झारखंड पठार तक विस्तृत है। अगला इसका पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट, सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और गोदावरी के बीच जल द्विभाजक का कार्य करती है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है, जो कि पचमढ़ी में स्थित है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो पचमढ़ी में स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हमारे लिए बनेगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि इसका जो विस्तार है अलीराजपुर, बड़वानी, ये जिले भी याद रखना है आपको। पूरे जिले हैं मध्य प्रदेश के, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पचमढ़ी, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर और बुरहानपुर तक इसका पूरा विस्तार हुआ है। और इसकी जो इंपॉर्टेंट जानकारी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो इसको बहुत अच्छे से समझिए। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, सिर्फ वीडियो को देखिए, सुनिए, वैसे ही आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। यह पर्वत श्रेणी पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से प्रारंभ होकर महादेव एवं मैकल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर झारखंड पठार तक विस्तृत है। सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और गोदावरी के बीच जल द्विभाजक का कार्य करती है, और सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ 1350 मीटर है, जो पचमढ़ी में स्थित है। अब देखिए, इसकी बात करते हैं, इसके तीन उप विभाजन है। पहला राजपीपला की श्रेणी, दूसरा मध्य सतपुड़ा श्रेणी और तीसरा मैकल श्रेणी। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के बारे में बहुत सारी जानकारी हमको पता होना चाहिए। याद रखिए कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है उसमें तीन उप विभाजन है, राजपीपला की श्रेणी, मध्य सतपुड़ा की श्रेणी और मैकल श्रेणी। तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजपीपला की श्रेणी। समझिएगा इसको कि यह संकरी टेढ़ी मेढ़ी प्रपाती वाली एक श्रेणी है, जो गुजरात राजपीपला जो गुजरात में है तथा मध्य प्रदेश की पश्चिम सीमा से बुरहानपुर दर्रे तक आती है। इसकी अधिकतम ऊंचाई जो है 1325 मीटर है। राजपीपला श्रेणी, इसकी अधिकतम ऊंचाई 1325 मीटर है। सेकंड इसका पॉइंट जो है कि असीरगढ़ की पहाड़ियां एवं नर्मदा के बीच निमाड़ का मैदान है। असीरगढ़ की पहाड़ी और नर्मदा के बीच किसका मैदान है? निमाड़ का मैदान है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके तहत पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी है, गुजरात, अखरानी की पहाड़ियाँ, मथवार की पहाड़ियाँ, बड़वानी की पहाड़ियाँ, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ तथा असीरगढ़ की पहाड़ियाँ भी आती है। जो इसका और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला हम आगे बढ़ रहे हैं कि मध्य सतपुड़ा श्रेणी, तो मध्य प्रदेश की तथा सतपुड़ा की भी सर्वोच्च ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर, जो महादेव पहाड़ियों पर स्थित है। तीनों चीजें कंप्लीट होती है कि यहाँ पर अगर हम एक लाइन लिख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सतपुड़ा की सर्वोच्च ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो महादेव पहाड़ियों पर स्थित है। मध्य प्रदेश की तथा सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर, में बार बार रिपीट कर रहा हूं तो इसको आपको याद रखना है, 1350 मीटर है, जो कि महादेव पहाड़ियों पर स्थित है। इसका अगला पॉइंट है कि ताप्ती नदी का उद्गम सतपुड़ा श्रेणी से हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताप्ती नदी जो आती है यहाँ पर, ताप्ती नदी का उद्गम जो है सतपुड़ा श्रेणी से हुआ है, और ताप्ती नदी के दक्षिण में ग्वालियर की श्रेणियां स्थित है। ताप्ती नदी के दक्षिण में ग्वालियर की श्रेणियां स्थित है। तो इसमें दो क्वेश्चन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं कि मध्य प्रदेश तथा
सतपुड़ा, पूरा मध्य प्रदेश और पूरा सतपुड़ा की सबसे सर्वोच्च ऊंची जो चोटी है वो धूपगढ़ है, जो महादेव पहाड़ी पर स्थित है और उसकी ऊंचाई कितनी है 1350 मीटर। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल सतपुड़ा की श्रेणी है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल सतपुड़ा की श्रेणी है। ताप्ती नदी के दक्षिण में ग्वालियर की श्रेणी भी स्थित है। इसके बाद हम आते हैं मैकल श्रेणी पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकल पहाड़ी पर ही अमरकंटक 1036 मीटर है। मैकल श्रेणी पर ही अमरकंटक है 1036 मीटर, जहां से नर्मदा, सोन और जोहिला का उद्गम स्थल है। तो जब मैकल श्रेणी की बात करेंगे या नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस पहाड़ी से है, तो मैकल पहाड़ी से है, ठीक है। सोन और जोहिला तीनों का उद्गम स्थल इस मैकल श्रेणी पर मिलता है। इसका सर्वोच्च शिखर 1127 मीटर है। सर्वोच्च शिखर 1127, ये आपको नंबरिंग भी याद रखना है, बहुत अच्छे से चीज़ों को देखना है। 1127 मीटर है। यह सतपुड़ा का सबसे पूर्वी भाग है, जो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात करी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, उसकी 3 उपविभाजन, राजपीपला की श्रेणी, उसके बाद मध्य सतपुड़ा श्रेणी और मैकल श्रेणी, और तीनों की इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताई। बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लियर कीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद जो मध्य प्रदेश का जो विस्तार है, सतपुड़ा और विंध्याचल 2 पर्वत श्रेणियों से इसका विस्तार है। तो इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इसको समझिएगा, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे और एक एक करके इसकी चीज़ें देखेंगे। यह प्राचीन युग की परतदार चट्टानों से निर्मित है। इसे अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। इसे अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी होने के साथ ही विश्व की सर्वाधिक प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रेणी और मध्य प्रदेश की भी सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी। विश्व और मध्य प्रदेश दोनों की सबसे प्राचीन श्रेणी विंध्याचल पर्वत श्रेणी, आप लोगों को याद रखना है कि और एक और चीज़ कि यहाँ प्राचीन युग की परतदार चट्टानों से निर्मित है और इसके साथ साथ यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर बहुतायत से इसके अंदर मिलते हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हमारे पास कि विंध्याचल पर्वतमाला पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा भी याद रखना है, भांडेर, कैमूर एवं पारसनाथ की पहाड़ियों के रूप में गुजरात से लेकर झारखंड तक विस्तृत है। गुजरात से लेकर झारखंड तक इसका विस्तार है। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं कि इसमें इसकी जो उपश्रेणियां हैं, उपश्रेणियां तो विंध्याचल की उपश्रेणियों में भांडेर तथा केमूर प्रमुख है। भांडेर तथा केमूर प्रमुख है। हमने यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी देखी, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। इसे अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। यह प्राचीन युग की परतदार चट्टानों से निर्मित है। साथ ही साथ यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर जो है बहुतायत में मिलते हैं। इसके साथ ही ये विश्व की और मध्य प्रदेश की प्राचीनतम श्रेणी है। प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। आगे बढ़ते हैं। इसमें भांडेर प्रमुख श्रेणी, जो हमने इसका उपविभाजन देखा है, जो उसकी उपविभाजन है उसमें प्रमुख भांडेर पर्वत श्रेणी। इसका पहला पॉइंट ये है, विंध्य की भांडेर श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश के छतरपुर, दमोह और पन्ना जिले में है। विंध्य की भांडेर श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश की छतरपुर, दमोह और पन्ना जिले में है। यह विंध्याचल का पूर्वी विस्तार है। सेकेंड पॉइंट यह है कि रीवा पन्ना के पठार में विंध्य की सबसे ऊंची चोटी, ये गुलविल लिखा हुआ है, ये गुडविल है। विंध्य की सबसे ऊंची चोटी गुडविल सद्भावना शिखर जैसे बोलते हैं 752 मीटर, जो दमोह में स्थित है। गुडविल शिखर कलुमार तथा कालुम्बे शिखर के नाम से भी जाना जाता है। कलुमार तथा कालुम्बे शिखर के नाम से भी ये जाना जाता है। इसके बाद इसमें हम सेकंड पढ़ रहे हैं कैमूर श्रेणी। कैमूर पहाड़ियों विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी हिस्सा है। जो कैमूर पहाड़ियाँ जो है विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी हिस्सा है, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले कटंगी से प्रारंभ होकर कटनी, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली से होते हुए झारखंड तक फैला हुआ है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, भांडेर की प्रमुख श्रेणियाँ, तो उसमें गुडविल की चोटी आ जाती है, जैसे सद्भावना शिखर कहते हैं 752, दमोह में स्थित है। कैमूर श्रेणियाँ, इसके अंदर विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी हिस्सा है, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले कटंगी से प्रारंभ होकर कटनी, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली से होते हुए झारखंड तक इसका विस्तार है या ये फैला हुआ है। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो यहाँ पर हमको याद रखना है। इस वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण तथ्य जो इसके अंदर मिलेंगे वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एग्जाम में जो पूछा गया है, एग्जाम में जो बार बार पूछा जाता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, सबसे ऊंचा शिखर जो धूपगढ़ की चोटी है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य में हम याद रखेंगे, प्रदेश के उमरिया जिले की बांधवगढ़ पहाड़ियाँ विंध्याचल पर्वत का ही एक भाग है। विंध्याचल पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी बुंदेलखंड पठार में स्थित सिद्ध बाबा की चोटी, जो 1172 मीटर है। विंध्याचल पर्वत की बात कर रहा हूँ। सतपुड़ा में जो महादेव पर्वत पर स्थित है धूपगढ़ की चोटी, ठीक है। इसका अगला पॉइंट, अमरकंटक मैकल पर्वत श्रेणी की चोटी है। अमरकंटक जो है वो मैकल पर्वत श्रेणी की चोटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से नर्मदा, सोन
और जोहिला का उद्गम स्थल है। अमरकंटक को सतपुड़ा पर्वत तथा विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मिलन संधि स्थल माना जाता है। अमरकंटक को सतपुड़ा पर्वत तथा विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मिलन संधि के स्थल के रूप में भी माना जाता है। और इसका आखिरी पॉइंट ये है कि मालवा का पठार विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित है, जिसकी सर्वोच्च चोटी सिगार चोटी 881 मीटर है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों ये थे मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है उस पर भी हमने बात की, जो एग्जाम में पूछा जाता है उस पर भी हमने देखा। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वीडियो मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी से रिलेटेड ही होगा। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि हर एक चीज़ें सुनिए बहुत अच्छे से, और सामने जो हमारे नोट्स बने हुए हैं उस पर आप फोकस कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल पर लूसेंट जीके, जो लूसेंट की पूरी बुक को हम एक एक करके छोटा वीडियो बनाकर कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर बने और आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाओ। तो दोस्तों एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।